अकेले रहने की कहानी बहुत मजबूत हो जाओगे अकेले रहकर। अकेले रहने का सर्वोत्तम साधन खोजने पर प्रवचन। मैंने बुद्ध के ये शब्द एक बार सुने जब भगवान सावती शहर में जेता ग्रोव में मठ में रह रहे थे। उन्होंने सभी भिक्षुओं को अपने पास बुलाया और निर्देश दिया, भिक्षुओं। और भिक्षुओं ने उत्तर दिया, हम यहाँ हैं। धन्य व्यक्ति ने सिखाया, मैं भिक्षुओं कृपया ध्यान से सीखता हूँ कि अकेले रहने का सबसे अच्छा तरीका सीखना का क्या मतलब है। मैं शिक्षण की शिक्षा के साथ शुरुआत करूंगा और विस्तृत विवरण दूंगा। धन्य। हम सुन रहे हैं। बुद्ध ने सिखाया, अतीत का पीछा मत करो, भविष्य में आपको मत जानना। अतीत अब नहीं है, भविष्य अभी तक नहीं आया है। जीवन को वह गहराई से देखते हैं जैसा कि स्थिरता और स्वतंत्रता में रहता है। हमें आज मेहनत करनी चाहिए, कल तक इंतजार करना बहुत देर हो चुकी है। मृत अवस्था में शांत रूप से आता है, हम इससे कैसे मोल भाव कर सकते हैं। ऋषि उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं जो रात दिन ध्यान में रहता है। वह व्यक्ति जो अकेले रहता है उसके सर्वोत्तम तरीके बताता है। भिक्षुओं, हमसे इसका क्या मतलब है। अतीत का सितारा। जब आप विचार करते हैं कि अतीत में आपका शरीर कैसा था, अतीत में भावनाएं आपकी कैसी थीं, अतीत में आपकी धारणाएं कैसी थीं, अतीत में आपकी मानसिक संरचनाएं कैसी थीं, अतीत में आपकी मानसिक संरचनाएं कैसी थीं, जब आप इन सामग्रियों पर विचार कर रहे हैं और आपका मन उन अतीत से संबंधित है, तो आप अतीत का पीछा कर रहे हैं। भिक्षुओं, अतीत का पीछा न करने का क्या मतलब है। जब आप सोचते हैं कि अतीत में आपका शरीर कैसा था, अतीत में आपकी भावनाएं कैसी थीं, अतीत में आपकी धारणाएं कैसी थीं, अतीत में आपकी मानसिक संरचना कैसी थी, अतीत में आपकी अकेली कैसी थी, जब आप इन अतीत पर विचार कर रहे हैं लेकिन आपका मन न तो इन अतीत का गुलाम है और न ही धीरा है जो अतीत से संबंधित है, तो आप अतीत का पीछा नहीं कर रहे हैं। भिक्षुओं, इसका क्या मतलब है। भविष्य में खुद को खोना। जब आप सोचते हैं कि भविष्य में आपका शरीर कैसा होगा, भविष्य में आपकी भावनाएं कैसी होंगी, भविष्य में आपकी धारणाएं कैसी होंगी, भविष्य में आपकी मानसिक संरचनाएं कैसी होंगी, भविष्य में आपकी भावनाएं कैसी होंगी, जब आप इन ट्रेलर पर विचार करते हैं और आपका दिमागी पैकेज भविष्य से संबंधित होता है, तो दिवास्वप्न के बारे में आप सोचते हैं, तो आप भविष्य में खुद को खो रहे हैं। भिक्षुओं, भविष्य में स्वयं को न खोना का मतलब क्या है। जब आप विचार करते हैं कि भविष्य में आपका शरीर कैसा होगा, भविष्य में भावनाएं कैसी होंगी, भविष्य में आपकी धारणाएं कैसी होंगी, भविष्य में आपकी मानसिक संरचना कैसी होगी, जब आप अपने निजी भविष्य के बारे में विचार कर रहे हों लेकिन आपके दिमाग से जुड़े भविष्य के बारे में कोई जानकारी न हो, तो आप भविष्य में खुद को नहीं खो रहे हैं। भिक्षुओं, इसका क्या मतलब है। वर्तमान से बह जाना। जब कोई जागृत व्यक्ति या प्रेम और समझ की शिक्षा या संगति और जागरूकता में रहने वाले समुदाय के बारे में कुछ भी भूख या सीखता नहीं है, जब वह महान संकाय और उनकी शिक्षाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानता है और इन शिक्षाओं का अभ्यास नहीं करता है और सोचता है, ये शरीर में ही हूँ, मैं ये हूँ शरीर, ये भावनाएं मैं ही हूँ, मैं ये भावनाएं हूँ, ये धारणा मैं ही हूँ, मैं ये धारणा हूँ, यह मानसिक संरचना मैं ही हूँ, मैं यह मानसिक संरचना हूँ, यह मैं ही हूँ, मैं ये खुद हूँ, तब वह व्यक्ति वर्तमान में बोलता है। भिक्षुओं, वर्तमान से न बचे का क्या मतलब है। जब कोई जागृत व्यक्ति प्रेम और समझ की शिक्षाएं और उस समुदाय के बारे में अध्ययन करता है और सीखता है जो संगति और जागरूकता में रहता है, जब वह महान संकाय और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानता है, तो इन शिक्षाओं का अभ्यास करता है और यह नहीं सोचता, ये शरीर में ही हूँ, मैं ये हूँ शरीर, ये भावनाएं मैं ही हूँ, मैं ये भावनाएं हूँ, ये धारणा मैं ही हूँ, मैं ये धारणा हूँ, यह मानसिक संरचना मैं ही हूँ, मैं यह मानसिक संरचना हूँ, यह मैं ही हूँ, मैं ये व्यक्तिगत हूँ, तब वह व्यक्ति वर्तमान में नहीं रह रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।